हरि ओम प्रभु जी। बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पर वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जो हमने पिछली वीडियो इस पे देखी थी उस पे बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों ने किए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आइए आज चलते हैं और यह समझते हैं, जानते हैं कि ईश्वर की पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। क्या यही सत्य है या ईश्वर की पूजा करने के पीछे और कोई रहस्य छुपा है? आइए आज उस रहस्य पर विचार किया जाएगा और यह जाना जाएगा कि ईश्वर की पूजा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। यदि मैं ये कहूँ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण चीज़ों में, चाहे वह मनुष्य हो, जड़ हो, चेतन हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसमें ईश्वर का अंश उपस्थित होता है, जिसे आज के वैज्ञानिक गॉड ऑफ पार्टिकल कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ईश्वरांश प्रत्येक पदार्थ में रहता है। इस प्रसंग में मैं आपको यहाँ यह भी बतला दूं कि पृथ्वी पर कभी भी ईश्वर ने स्वयं जन्म नहीं लिया और न ही कभी लेगा। पृथ्वी पर उसका अंश अवतार लेता है, जिसे ईश्वरांश कहते हैं। ईश्वर एक पूर्ण परम तत्व है। वह परम तत्व 16 अंशों में विभक्त है, अर्थात ईश्वर की 16 कलाएं होती हैं, यह हम सभी जानते हैं। और उसी 16 कला अर्थात 16 अंशों को षोडशी विद्या भी कहते हैं तंत्र में, और कहते हैं षोडश कला। प्रत्येक ईश्वरांश एक विद्या है और है एक कला। यदि ज्योतिष तंत्र के अनुसार देखा जाए तो प्रतिपदा से अमावस्या तक की प्रत्येक तिथि एक एक विद्या और एक एक कला है और है एक एक ईश्वरांश। अमावस्या षोडशी कला है, यानी 16वीं कला है। इसी प्रकार पूर्णिमा को पूर्ण कला कहते हैं। कलाओं में काम कला सर्वश्रेष्ठ कला है, इसे ही पूर्ण कला भी कहते हैं। पूर्ण कला, काम कला पूर्णिमा का ही एक पर्याय है। चंद्रमा की प्रत्येक कला में ईश्वरांश विद्यमान है। पूर्णिमा में 16 कलाओं का समावेश है, इसीलिए पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला पूर्णिमा की धवल रात्रि में ही संपन्न हुई थी। महारास में श्री कृष्ण चंद्रमा के षोडशी कला के प्रतीक थे, वहीं राधा षोडशी विद्या की थी प्रतीक। श्री कृष्ण में पूर्ण ईश्वर तत्व होते हुए भी अंतिम एक अंश अव्यक्त था, जो विष्णु के रूप में शेष शैया पर विराजमान था। उस अंश से श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में संभवतः 3 या 4 बार ही सहयोग लिया था, जिसमें उनका एक अर्जुन के समक्ष विराट रूप दर्शन प्रमुख है। वैसे यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो अपने 16 अंशों, 16 कलाओं और 16 विद्याओं के रूप में ईश्वर चराचर जगत में सर्वत्र व्याप्त है। जड़ पदार्थों में ईश्वर का एक अंश, वृक्षों में, वनस्पतियों में ईश्वर का 2 अंश, पशु पक्षियों में ईश्वर का 3 अंश रहता है। जबकि मनुष्य में मन की प्रधानता होने के कारण उसमें ईश्वर का 3 से 7 अंश रहता है। लेकिन सभी मनुष्यों में ऐसा नहीं होता।
जो मनुष्य तपस्वी, साधक, उपासक, सत्यवादी, न्यायप्रिय, कोमल और स्वच्छ हृदय वाले, करुणामय, दयामय और क्षमाशील होते हैं, उन मनुष्यों में ईश्वर का 7 अंश होता है। जबकि तमोगुणी, असत्यवादी, कपटी शरीर को ही केवल महत्व देने वाले मनुष्य में ईश्वर का सिर्फ 2 अंश होता है। सौंदर्य प्रेमी, विद्या व्यसनी, शास्त्रज्ञ, त्यागी और समान व्यवहार रखने वाले विचारवान मनुष्य में 5 अंश ईश्वर का होता है। जबकि जो लेखक, कवि, विद्वान, कलाकार, संगीतज्ञ और मधुर वाणी बोलने वाले मनुष्य हैं, उनमें ईश्वर का 6 अंश होता है। साधारण अथवा निम्न वर्ग के मनुष्य में 3 और 4 अंश रहता है। ऐसे मनुष्यों को अपने उन्हीं अंशों की सहायता से जीवन में उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि उस अवसर को वह नहीं समझता और उसका मूल्यांकन नहीं करता है और उससे लाभ नहीं उठाता है, तो वह उपलब्ध ईश्वरांश से भी वंचित हो जाता है। उसकी आत्म उन्नति का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसकी जीवन शक्ति संचालित रहे, इसके लिए मात्र 1 अंश ईश्वरांश रह जाता है उसमें शेष। भगवत उपासना, जप साधना, मंत्र साधना, योग साधना आदि जितनी भी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाएं हैं, वे सब ईश्वरांश की वृद्धि के लिए हैं। अर्थात हम जितनी साधना करेंगे, हमारे अंदर ईश्वरांश उतना ज़्यादा, अर्थात ईश्वर का अंश उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और हम आत्म उन्नति करते रहेंगे। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जो उच्च कोटि के योगी, साधक और महात्मा जी लोग होते हैं, उनके अंदर ईश्वर का 10 से 12 तक ईश्वरांश होता है, अर्थात ईश्वर का अंश होता है। और इस कोटि के जो दिव्य महापुरुष होते हैं, वो तीनों अवस्थाओं में पूर्ण जागृत और पूर्ण चैतन्य रहते हैं। ऐसे परम मानव के अधिकार में जन्म और मृत्यु दोनों रहती है, अर्थात जब वे जन्म लेना चाहेंगे तो जन्म ले लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। और इसी प्रकार जब वो अपने शरीर का त्याग करना चाहेंगे तभी त्यागेंगे, अथवा नहीं त्यागेंगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही परम मानव अथवा महापुरुष को हमारा हिंदू धर्म सिद्ध पुरुष कहता है। सिद्ध पुरुष के ऊपर अवतारी पुरुष हैं, उनमें 1 अंश अधिक होता है, यानी 13 ईश्वरांश होता है। सिद्ध पुरुष और अवतारी पुरुष में थोड़ा अंतर होता है। सिद्ध पुरुष किसी भी समय परम सत्ता में विलीन हो सकते हैं, किसी भी क्षण मोक्ष अथवा परम मुक्ति को उपलब्ध हो सकते हैं और किसी भी क्षण परम कैवल्य, वह परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होती है। जैसा कि मैंने कहा, सिद्ध पुरुष और अवतारी में मात्र थोड़ा अंतर है, और वह अंतर यह है कि जो सिद्ध पुरुष परम धाम को उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हुई है, दोनों एकाकार नहीं हुए हैं, ऐसे शुद्ध पुरुष को ईश्वर अथवा परमात्मा संसार के निमित्त अपने किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जगत में जब अपनी प्रेरणा से भेजता है, तो उसी को अवतारी पुरुष कहते हैं। अवतारी पुरुष में मानव शरीर धारण करने की कोई अभिलाषा नहीं होती, उनके जन्म लेने का कोई कारण भी नहीं होता, न कोई इच्छा न कोई कामना होती है, और न तो होता है उनका कोई उद्देश्य ही। वे ईश्वर की प्रेरणा से और उसके लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसकी ओर से संसार में अवतरित होते हैं।
और लक्ष्य की पूर्ति होते ही शरीर और संसार का त्याग कर विदा हो जाते हैं। वास्तव में अवतारी पुरुष ईश्वर पुत्र होता है। ईश्वर की प्रेरणा से वशीभूत होकर मानव शरीर धारण करता है। यह कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि परम ब्रह्म परमेश्वर अथवा ईश्वर अवतारी पुरुषों के माध्यम से मानव कल्याण के निमित्त अपने उद्देश्य को साकार करता है। इसीलिए अवतारी पुरुषों को भगवान भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर उसके माध्यम से भव यानी संसार का भाव करता है, कल्याण करता है और दुर्जनों का करता है नाश। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध ऐसे ही अवतारी सिद्ध महापुरुष थे। इसमें किंचित मात्रा का भी संदेह नहीं है। अतः हम जो पूजा पाठ करते हैं, अर्थात जो जप साधना या जो भी सत्कर्म करते हैं, उससे हमारे अंदर ईश्वरांश की वृद्धि होती है और हमारा परम कल्याण होता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ, जप साधना आदि करने का विधान है। प्रभु जी, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।